जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज की रिपोर्ट को देखते हुए, आज की वीडियो को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आप खुश जरूर होंगे, क्योंकि आपके लिए जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए और सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए कि इस नॉट प्रमोटेड का क्या होगा, तो बेटा इस नॉट प्रमोटेड में बहुत बड़ा बदलाव होगा। यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती मान ली है और यूनिवर्सिटी ने उस गलती को सुधारने का एक मौका और दिया है। अब उस मौके में वो क्या चाहेगी, किस प्रकार से उस मौके को बदलना चाहेगी, तो उसकी बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा, पैनिक नहीं होना है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, पहले कह रहा हूं, क्योंकि आप वीडियो देखो और आप खुश हो जाओ। आपको वीडियो पूरी देखनी है और पूरी वीडियो के साथ में आपको चलना है, क्योंकि अंत तक सारी चीजें रहने वाली है अपने पास में। ऐसा नहीं है कि कुछ मिलावट डालेंगे, अपन केवल आज पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि मैं भी लेट हो रहा हूं आज थोड़ा सा, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन और पॉइंट पे ही चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। आज ये हमारे पास में नोटिस जारी हुआ था कल 20 तारीख को और यूनिवर्सिटी की साइट पे आया था और वहां से हमने इसको निकाला है, वहां देखेंगे अपन इसको। इसमें क्या लिखा है वो मैं बताता हूं आपको, लेकिन इससे पहले सिंपल सी बात है, वही एक बहुत बड़ी कहानी है ना कि मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आपने अपना समय दिया है तो आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो जो यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसी की बदौलत ये सारी चीजें हुई है। क्योंकि हमने क्या कहा था वीडियो के अंदर, अगर यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट के जस्ट बाद में हमने जो शाम को वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कुछ चीजें आसान तरीके से सोल्व हो सकती है, कुछ चीजें बैठ करके सुलझाई जा सकती है, कुछ चीजें आपस में तालमेल से भी बातें हो सकती है। और मैंने ये भी कहा था अगर आपके पास में कभी यूनिवर्सिटी वालों से रूबरू होने का मौका मिले ना, तो आप बैठ करके बात कर सकते हो, अपने सवाल रख सकते हो, और सवाल मैंने बोर्ड पर दिए थे आपको। तो वही मौका आ चुका है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था हमारी वीडियो के अंदर आपको मिलावट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम साइट पर डिपेंड नहीं रहते, हम आउटर चीजों पे भी डिपेंड रहते हैं, जहां से हमारे पास में सूचना आती रहती है। तो बेटा बात ऐसी है कि जो 20 तारीख को प्रेस रिपोर्ट निकाला है, उसपे देखो फर्जी परिणाम पर प्रशासन ने मानी अपनी गलती, यानी जो रिजल्ट उन्होंने दिया है उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी अपनी मान ली है कि हाँ भाई हमारी गलती हो रही है, हमने बच्चों के साथ में किया ये सारी चीजें। अब सुनिए क्या कह रहा है राजस्थान विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्योंकि एनईपी की बात चल रही है, एनईपी 2020 शैक्षणिक सत्र 2023-24, क्योंकि 24 में अपने पास में लागू हो गया था। यह नीति प्रथम बार लागू होने के कारण विद्यार्थियों में जागरूकता का अभाव होने से आ रही समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए माननीय कुलगुरु महोदय, यानी कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलगुरु है, एनईपी कोऑर्डिनेशन कमेटी को विद्यार्थियों की समस्याओं के संबंध में डाटा एकत्रित कर आंकड़ों का विश्लेषण कर 2 दिवस में सुझाव प्रदान करने हेतु निर्देश दिए। यानी कि 2 दिन है आपके पास में, उन 2 दिनों के अंदर आप अपनी जितनी भी समस्या है वो यूनिवर्सिटी के समक्ष रख सकते हो और वहां जाकर के अपनी बातें कर सकते हो। अब आप कहोगे सर हमें जाना कहां है, क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाना है क्या? बिल्कुल नहीं जाना, आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस आती है उनमें जाना है। अब कौन सी कॉलेजेस रहने वाली है उसकी भी बात करेंगे अपन। विश्लेषण कर उक्त की निरंतरता में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय स्तर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम हेतु विद्यार्थी अपनी लिखित परियोजना निर्धारित तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकता है, यानी भेज दो आप अपनी। संबंधित विद्यार्थी अपने अभिभावक के साथ कार्यक्रम की निर्धारित तिथि को समस्याओं के संबंध में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषज्ञ, महाविद्यालय प्राचार्य, महाविद्यालय काउंसलर एवं शिक्षक गण से संवाद कर सकेंगे। संवाद कार्यक्रम निम्नानुसार होगा। आपको अपने पेरेंट्स के साथ में जाना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को फिर से यकीन है कि अकेले आएंगे फिर थोड़ा फोड़ी करके जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ करके जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपने अपने माँ बाप के साथ में आना, तो थोड़ा सा कंट्रोल में तो रहोगे। अगर छोरा अगर थोड़ा सा ऊपर उतर करे तो बाप दे पीछे से तो बेटो बड़े रुक जाए ना, पापा बेटा ना अपनो काम प्यार सो जाएगा। रेडी ने बेटी उठवा लागे तो माँ दे चले बैठ जा, बेटी ने कहते बेटा घर काम करावट खुजना तो तेरे को जीव कट जाए छे, और अब तूने लड़बाटे पुरुष से, तो माँ बाप को साथ लेके जाए, यूनिवर्सिटी कह रही है। अब देखो इसके अंदर क्या बात है, कौन कौन सी कॉलेजेस रहने वाली है, क्या क्या टाइम रहने वाला है, तो सुनो। कानोडिया महिला महाविद्यालय जयपुर, कानोडिया महिला महाविद्यालय जयपुर, इसके अंदर आप सोमवार 24/11 यानी 24 डेट को प्रातः 11 बजे जाकर के आप अपनी बात रख सकते हो।
यहां ना पहुंच पाओ तो आप विश्वविद्यालय महारानी कॉलेज जयपुर, जो विश्वविद्यालय अपना पास में महारानी वाड़ा, वहां जा सकते हो महिला में। वहां पे सोमवार वही 24/11/2025 अपराह दोपहर 3 बजे, वहां 11 बजे का सीन है, यहां पे आपका 3 बजे का रहने वाला है। एसएस जैन सुबोध महिला महाविद्यालय रामबाग जयपुर, यानी कि नारायण सर्किल उतरते ही आपके पास में सुबोध कॉलेज आ जाएगी, ज्यादा दूर भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। यहां आप बात कर सकते हो 25 तारीख सुबह 11 बजे, 25 तारीख सुबह 11 बजे। फिर आप आ जाओ विश्वविद्यालय महाराजा महाविद्यालय, महाराजा के अंदर आप जा सकते हो 25/11/2025 दोपहर 3 बजे, यानी सुबह और फिर दोपहर। फिर विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय जयपुर, राजस्थान महाविद्यालय जयपुर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आप बात करोगे 26/11/2025 को प्रातः 11 बजे, 11 बजे पहुंच जाओ आप सही सलामत। और विश्वविद्यालय वाणिज्य महाविद्यालय जयपुर 26/11/2025 दोपहर 3 बजे। आप बिल्कुल सही टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाओ, लाइन में लगना पड़ेगा, धक्का मुक्की होगी, इसलिए समय से पहुंचो, अपना खाना पीना साथ लेके जाना, टाइम भी लग सकता है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि 80% बच्चे हैं भाई, 80%, कोई छोटे मोटे नहीं है, 80% बच्चे हैं। अब उन 80% बच्चों को जब भीड़ सी जाएगी ना तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए अपना खाना पीना साथ लेके जाना, जो भी चीजें सब कुछ साथ लेके जाना, लाइन में खड़े होना है आपको, लाइन में जाकर के बात करनी पड़ेगी। वैसे यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बहुत ठाले बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रावधान करेंगे, खाने का नहीं करेंगे, बातचीत का ही करेंगे वो, ठीक है, तो उसके लिए आप जा सकते हो। दूसरी बात, उक्त कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के समक्ष विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषज्ञ, महाविद्यालय प्राचार्य महाविद्यालय काउंसिलर शिक्षकगण प्राप्त परियोजनाओं पर चर्चा कर सुझाव एवं समाधान प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आवश्यकतानुसार महाविद्यालय की मांग पर अन्य महाविद्यालयों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यानी कि सिंपल सी बात समझो आप, अगर इस प्रकार से अगर गतिविधियों में कोई रोक राक आती है या कुछ ज्यादा इश्यूज आते हैं तो उनके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी और हर एक महाविद्यालय के अंदर ये संवाद कार्यक्रम दर्शाया जाएगा, वहां बैठकर बातें की जाएंगी। अभी तो केवल इतने 6 महाविद्यालयों पे बात करें, उसके बाद में लगभग महाविद्यालयों के अंदर ये काम दे दिया जाएगा, वहां बैठ करके सारी चीजें सुलझाई जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा पहुंचोगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रखोगे तो सिंपल सी बात है, मुद्दा ताजा रहेगा, मुद्दे पे काम होगा। और अगर वही बात है हम घर बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमारा काम है नहीं जाना में तो नहीं करेंगे, तो भाई दिक्कत आप लोगों के लिए है, हमारे लिए तो है भी नहीं, आपको पता है, ठीक है, रिजल्ट आपका रुका हुआ है, हम केवल आपके लिए सूचनाएं ला सकते हैं, आपको बता सकते हैं चीजें कि आप ऐसे कर सकते हो, इस प्रकार से आप अपने रिजल्ट में थोड़ा सा संशोधन कर सकते हो। तो आप अपने घर से निकलो, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, अपना रिजल्ट लेके जाओ और वहां जाकर के अपना रिजल्ट पेश करो, अपनी बातें रखो, अपनी जो भी दुविधा है वो सारी चीज रखो। और दूसरी बात, पेपर साथ ले जाना, पेपर में बता देना सब ये पेपर था, ऐसे क्वेश्चन था, ऐसे किया, बताओ मैं कहां से फेल आउट होने वाला था। तो ये सारी चीजें थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए, कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा और वही बेल आइकन को दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द जाएगा। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।